श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह जैसा कांग्रेसी नेता यदि आरएसएस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ये घटना सही है और दिग्विजय सिंह ने अमित शाह वो आरएसएस की दिल खोल करके तारीफ की है, वो भी उनकी मदद करने के लिए कि एक रात वो जंगल में फंस गए थे और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, तभी कैसे अमित शाह ने, यानी जो इस समय केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भेजा था मदद के लिए दूत, वन विभाग का अधिकारी, जो दिग्विजय सिंह के जाने के लिए रास्ता भी बनाया और जो है उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की। वो भी तब जब गुजरात में चुनाव चल रहे थे और दोनों यानी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के धुर विरोधी होकर के चुनाव लड़ रहे थे। ये वाकया कैसे सुना रहे हैं दिग्विजय सिंह, उन्हीं से सुन लीजिए। जिन दिनों हम गुजरात से निकल गए थे, गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, 2017। महाराष्ट्र से गुजरात में हमने जब प्रवेश किया शाम को और पहाड़ पे चढ़कर 10:30 बजे रात को हमारे मुकाम पर पहुंचे। वहां के अधिकारी साथ में थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन जंगलों में गुजरने के लिए ना रास्ता था, न ठहरने की व्यवस्था थी। एक फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला हूं और मुझे, आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। और चुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनकी यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों की भोजन की व्यवस्था की। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई है, लेकिन उनको धन्यवाद मैंने पहुंचाया, आभार व्यक्त किया। यही एक राजनीतिक समन्वय, सामंजस्य और मित्रता का एक प्रमाण है, जिसे हम लोग कभी-कभी भूल जाते हैं। जैसा कि आपने सुना, राजनीति में ऐसा होता है। वो ये बताना चाहते हैं कि राजनीति और धर्म या निजी रिश्ते एकदम अलग अलग हैं। आरएसएस और बीजेपी का मैं कटु आलोचक हूँ, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि नर्मदा यात्रा जो 2017 में 6 महीने तक की थी, उसमें आरएसएस और बीजेपी ने उनकी मदद की थी। जगह जगह पे उनकी खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था कर रहे थे आरएसएस को लोग, और कई पदाधिकारी साथ में भी चल रहे थे। गुजरात में जंगल में जा करके जब वो फंस गए थे, आगे रास्ता नहीं सूझ रहा था, उनके साथ एक दल भी था जिसमें उनकी पत्नी अमृता राय भी थी। तब जो है एक वन विभाग का अधिकारी पहुंचा था, उसने बताया था कि अमित शाह जी ने उन्हें भेजा है आपकी मदद के लिए। उसने रास्ता भी बनाया, खाने पीने का इंतजाम भी किया। वो कह रहे हैं कि अमित शाह से आज तक नहीं मिला हूं, लेकिन जो है मैंने उचित माध्यम से उन तक आभार व्यक्त करा दिया था, पहुंचा दिया था। राज्यसभा में एक दूसरे से लड़ते हुए दोनों नेता अक्सर दिखाई देते हैं और राजनीतिक तौर पे दिग्विजय सिंह हो, शशि थरूर हो, मणिशंकर अय्यर हो, राहुल गांधी हो, कभी भी बीजेपी को कोसने से नहीं चूकते हैं। जहां मौका मिलता है वही वार करते हैं। खासतौर से दिग्विजय सिंह तो आरएसएस पे चुन चुन के वार करते हैं। लेकिन ये वाकया सार्वजनिक रूप से उन्होंने तब बताया जब नर्मदा के पथिक उनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा था। विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने इसको बताया था और इस किताब को लिखा है उनके निजी सचिव ओपी शर्मा ने, जो उस यात्रा में उनके साथ चल रहे थे। दरअसल इस किताब में नर्मदा से जुड़ी यादें हैं, उनके किनारे जो लोग बसे हैं, वहाँ की संस्कृति का वर्णन है, वहाँ की सभ्यता का वर्णन है, खान पान, रीति रिवाज और संघर्ष का वर्णन है। इसलिए इसे माना जा रहा है कि नर्मदा पर लिखी गई ये एक अच्छी पुस्तक है और उन्होंने अपने पुस्तक के बारे में बताया। बहरहाल वो आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, किसी को यकीन हो या ना हो। उसके बाद सोशल मीडिया पे चुटकियाँ ली जा रही है, क्या दिग्विजय सिंह भी आएंगे क्या बीजेपी में, क्योंकि इन दिनों आपने देखा होगा कांग्रेस में भगदड़ का दौर है।
लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और इसी दौर में यदि दिग्विजय सिंह आरएसएस, बीजेपी और अमित शाह की तारीफ करेंगे तो राजनीतिक अटकलबाजियाँ तो लगेंगी। ये बात अलग है कि ऐसा हो नहीं सकता। दिग्विजय सिंह जैसे नेता के लिए बीजेपी में कोई गुंजाइश नहीं, न ही वो आएंगे, लेकिन चुटकियाँ सोशल मीडिया पे ली जा रही है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।